हेलो एवरीवन। क्लास 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यूं है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. Okay, dear students, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये कह रहे हैं कि किसी हॉस्टल का जो चार्ज है उसमें दो प्रकार की चार्जेस है। दो जो टोटल जो चार्ज आते हैं, एक तो फिक्स्ड चार्ज आते हैं, फिक्स्ड चार्ज है, और दूसरा जो है जितना कोस्ट मैस का फूड का चार्ज अलग से देना पड़ते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए रखा है उन्होंने, वो अगर उस हॉस्टल में 20 डेज स्टे करते हैं, 20 डेज तक वहां पे खाना खाते हैं उस हॉस्टल में, तो 20 दिन में उसका जो चार्ज आता है उस हॉस्टल का 1000 रुपीज आते हैं। वही दूसरी तरफ स्टूडेंट भी अगर उसी हॉस्टल्स में 26 डेज स्टे करते हैं तो उसका जो हॉस्टल जो चार्ज आते हैं वो आते हैं 1180 रुपीज आते हैं। तो हमें निकालना ये है कि उस हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज क्या है और उसका कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है, एक दिन में वो कितना उस हॉस्टल का खाने का चार्ज क्या है और फिक्स्ड चार्ज, ये दो चीजें मालूम करना है। जो हमारे पास याद रखिए, जो टोटल जो चार्ज आएंगे फिक्स्ड चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड नंबर ऑफ कितना डेज ले लिया, वही दोनों को जब हम सम करेंगे तो टोटल चार्ज निकलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें ये निकालेंगे कि उसका कॉस्ट ऑफ फूड कितना है पर डे का और फिक्स्ड चार्ज कितना है, ये दो चीजें हमें निकालना है। ठीक है, चलो हम लेट करते हैं। जो चीजें हमें मालूम नहीं है क्यों मैं लेट कर रहा हूं, लेट द फिक्स्ड चार्ज of the hostel be X रुपीज। ठीक है, उस हॉस्टल का फिक्स्ड जो चार्ज मानते हैं हम X रुपीज मान लेते हैं। चलिए, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रेस वाई। ओके, यानी कि हमने क्या किया, उस हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज जो हम एक्स मानते हैं, फिक्स्ड मतलब फिक्स ही रहेगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो सबके लिए जो फिक्स्ड चार्ज हो सेम ही रहेगा, और कॉस्ट ऑफ फूड जो है पर डे का वो कितना मानते हैं हम वाई मानते हैं। ठीक है, ओके, ये हम लेट करते हैं। चले पहले हमें किसके निकालते हैं हम, फॉर स्टूडेंट ए, फॉर स्टूडेंट ए के लिए हम क्या निकालते हैं, हॉस्टल चार्ज निकालते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ए के लिए हॉस्टल चार्ज होंगे फिक्स्ड चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड इनटू नंबर ऑफ डेज होंगे, कॉस्ट ऑफ फूड इनटू नंबर ऑफ डेज होंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज यही होंगे। तो चले मैं निकाल दो, फिक्स्ड चार्ज हमने क्या माना है, एक्स माना है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हमने वाई माना है, और उनका नंबर ऑफ डेज कितना है, इनका जो स्टूडेंट ए का जो नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 20 है, गिवन है। तो एक दिन का चार्ज जो है वाई है, तो 20 दिन का फूड का चार्ज हो जाएंगे 20 वाई। तो स्टूडेंट ए के लिए जो हॉस्टल का जो चार्ज आते हैं 1000 रुपीज आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से, इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट बी हॉस्टल चार्ज, अब मैं निकाल रहा हूं स्टूडेंट बी के लिए, उसका क्या है, नंबर ऑफ डेज 26, क्वेश्चन के हिसाब से 20 दिन वो वहां पे स्टे करते, तो 20 दिन के लिए उसके पास जो टोटल जो चार्ज हो जाएंगे, इसका जो इक्वेशन बनेंगे ऐसे बनेंगे, फिक्स्ड चार्ज वही रहेंगे x प्लस
एक दिन का जो 4-6 फुट का वाई है तो 26 डेज का हो जाएंगे, 26 वाई होंगे, और 26 जो होंगे उसका जो स्टूडेंट बी का जो टोटल जो चार्ज आते हैं हॉस्टल का आता है 1180 रुपीज आते हैं, ये भी गिवन है। लेट इसको हम इक्वेशन क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा था कि जो हमारे पास 4 में जितने भी और प्रॉब्लम्स है आप हम उसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से, हमारे पास 3 अलजेब्रिक मेथड होते हैं जनरली, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम कोई भी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, एलिमिनेशन वाला मेथड से मैं सॉल्व कर दूंगा। जरूरी नहीं कि आप एलिमिनेशन कर, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में जो एक्स और वाई का वैल्यू जो है सेम ही निकलेंगे, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन मेथड से करने का तरीका यह है कि जो हमारे पास जो इक्वेशन, जो 2 इक्वेशन बने हैं उनमें कोई भी टर्म जो है सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक्स और दोनों इक्वेशन में ये वाला x और x का टर्म बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। यहाँ पर भी पहले वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 1 है, और दोनों का साइन क्या है, सेम है, ठीक है। कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में जो जो टर्म्स है उन दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों यहाँ पे प्लस है। जब सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीजें हमने पहले बता दिया था आपको स्कूल्स में भी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट, ये जो हमारे पास 2 इक्वेशन है इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x + 20y इज इक्वल टू 1000। इक्वेशन 2 है x + 26y इज इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लीनियर इक्वेशन को उसका रूल ये है कि जो सेकंड जो सब्ट्रैक्शन का जो साइन जो हम चेंज करते हैं, प्लस है तो लिखना है माइनस लिखेंगे, ये भी प्लस 26 है तो ये भी हो जाएंगे माइनस, और प्लस 1080 है तो ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर माइनस होता तो प्लस होता, ठीक है। तो यहाँ पे सारे प्लस है तो हम सारे के साइन क्या चेंज करते हैं, किस में, माइनस में चेंज करते हैं। ओके चलिए, प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया। माइनस 26 में से 20y निकाले तो माइनस 6y बचेंगे। 26 का साइन बड़ा है तो माइनस ही रहेंगे। 26 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते माइनस 6 बचेंगे, और माइनस 1180 में से 1000 माइनस करो तो ये बचेंगे 180 बचेंगे। लेकिन 1080 का साइन माइनस है तो आंसर भी यहाँ पे क्या होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। ओके, y इज इक्वल टू RHS में है माइनस 180, माइनस 6y के साथ मल्टीप्लाई में है, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ RHS में तो ये जाएंगे डिवाइड में जाएंगे, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई में था। माइनस माइनस कैंसिल, 6 से कट हो रहे, 6 1 6, 6 3 18, 6 0 0। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास y का जो वैल्यू निकला 30 आया। y का वैल्यू कितना आया, 30 आया, ठीक है। यही y का वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेता हूं y का वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x + 20y इज इक्वल टू 1000 है। x + 20 y के बदले पे हमें क्या लिखना है, 30 लिखेंगे, 30 लिखते इज इक्वल टू 1000। x + 20 इंटू 30 को मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएंगे 600 इज इक्वल टू 1000। x इज इक्वल टू RHS में है 1000 है, और मैं 600 को LHS से RHS में शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस 600।
x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 कर दे तो बचेंगे 400। तो यहां से निकला हमारे पास x का वैल्यूज। हेंस तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस द फिक्स्ड चार्ज ऑफ द हॉस्टल इज, उस हॉस्टल का हमने फिक्स्ड चार्ज x माना था, x हमारे पास आया 400 रुपीज रेस 400 एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज रेस 30 रुपीज। ठीक है, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ फूड पर डे माना था, वाई मानता है, वाई का वैल्यू निकला हमारे पास 30। तो ये हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का हमारे पास क्या उस वर्ड प्रॉब्लम्स का हमारे पास सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये है कि उस हॉस्टल्स में जो फिक्स्ड चार्ज कितना है 400 रुपीज है, और वहां पे पर डे का जो फूड का जो कॉस्ट है, पर डे का जो खाने का जो कॉस्ट है वो हमारे पास कितना आया 30 रुपीज आया। ठीक है, ओके, थैंक यू।